हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आप लोगों का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज बताने वाला हूँ पार्ट 6 अध्याय 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आपकी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए कारगर साबित हो। मैं एक आपके लिए प्रश्न पत्र भी तैयार कर रहा हूँ जो कि कल मैं उस प्रश्न पत्र को अपलोड करने वाला हूँ। वो प्रश्न पत्र आप देखें और उसको सोल्व करें, सॉल्यूशन के साथ उसको मैं अपलोड करूँगा ताकि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको उसका लाभ मिल सके। तो साथियों, मैं देखता हूँ पहले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, एक 3 नंबर का प्रश्न, टोटल 7 अंक के। तो 1 अंक के प्रश्न इसमें से किस प्रकार से बन सकते हैं वो आप ध्यान से देखें। एक शब्द, रिक्त स्थान या कहीं पर भी ये प्रश्न आ सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले, सभी सर्वांग सम बहुभुज होते हैं। तो सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप होते हैं। वे आकृतियाँ जिनकी भुजाएं समान होती है वो बहुभुज होते हैं, बहुत सारी भुजा होती है। और सर्वांग सम जिसकी आकार माप समान होती है तो वो समरूप होते हैं। फिर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, तो इसको समान अनुपातिक लिख सकते हैं। समानुपातिक आप इसका आंसर लिखेंगे, समान अनुपातिक या अनुपातिक, अनुपातिक। अगले वाले का आंसर देखते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वहाँ तीसरी भुजा उसके समांतर होती है। यह आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हमने लिया गया है, इसको मैंने बना के बताया आपको, समांतर, है ना। यदि किसी त्रिभुज की भुजा समान अनुपात में होती है तो वो समांतर होती है। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और प्रत्येक सर्वांग सम आकृति भी समरूप होती है। तो ये समरूपता से संबंधित जो एक वाक्य, एक इनमें आंसर आने वाले वो। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल आपके दिए होते हैं, आपको बोल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय दी थी उसका कथन क्या है, तो कर्ण का वर्ग होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। या पाइथागोरस प्रमेय भारत में निम्नलिखित गणितज्ञ द्वारा दिया गया था। तो पाइथागोरस प्रमेय कौन से वैज्ञानिक ने दिया गया था, तो उसका आंसर रहेगा बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। आधारभूत अनुपातिक को थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिवली प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अब मैं आपको 7वां वाला ऑब्जेक्टिवली प्रश्न जो सवाल की तरह है उसको करके बताता हूँ। यहाँ त्रिभुज ABC दिया गया है, इसमें आपकी एक भुजा दी हुई है 6√3। अब 6√3 आपकी भुजा दी है, इसका वर्ग करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा कोण समकोण और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो ये तो बन जाता है आपका 36 और ये बन जाता है वर्ग से रूट कैंसिल। तो ये बन जाता है 6 18, 3 तिया 9, 9 और 1 बन जाता है आपका 10, 108 एक भुजा बन गई। दूसरी भुजा मतलब 12 का वर्ग किया तो 12 का वर्ग हमने कर दिया तो 144 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 का वर्ग किया तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। 36 और 12 को हम जोड़ के बताते हैं। 36 और 12 यदि जोड़ा जाए तो 36, इनको जोड़ते हैं, 6 4 10 बन जाता है, 4 और 3 7 बन जाता है। और यहाँ पर बन जाएगा आपका 1 एकम 1। तो यहाँ पर 170 आपका आया है। यानी कि उसमें पूछा गया था कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, 12 और √6, क्या आपका B कोण इसका समकोण है। यदि यहाँ सारी की सारी भुजाएं समान होती तो यहाँ पर सारी की सारी भुजा से मतलब ये है कि किन्हीं भी 2 छोटी भुजाओं को जोड़ें और तीसरी भुजा का योग बराबर आ जाए। तो 108 में यदि आप किसको जोड़ते हैं, 36 को जोड़ते हैं, तो 8 6 14 144 और 144 के बराबर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बी कोण किसका हो जाएगा, इसका समकोण प्राप्त हो जाएगा। फिर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, यहाँ पर देखो ये प्रमेय आपकी कितने अंक में आती थी, पहले 4 अंक में। अब इस प्रमेय को बेस पार्ट में से 3 अंक कर दिया तो इसका आप कथन लिख सकते हैं। तो कथन, जैसे मान लो ये आपका त्रिभुज होता है, त्रिभुज ABC। तो ABC में हम देखते हैं, इन पर बनने वाले सवाल भी मैंने आपको बताए हैं तो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की एक भुजा के समांतर मतलब BC के समांतर आप D खींचो तो वहाँ भुजा जो होती है इसे समान अनुपात में बांटती है। तो इसका समान अनुपात का जो फार्मूला होता है, जैसे ये A से B, तो AB बटा A से D, ये है D है आपका, AD बटा आपका हो जाएगा आपका BD बराबर AC बटा आपका हो जाएगा, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से चित्र बनना है। ये आपका त्रिभुज बनना है ABC, यहाँ पर आपका बनना है D और E।
तो यहाँ पर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य एक सरल रेखा खींची जाती है तो उसे वो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपका हो जाएगा AD के बटे में हमारा हो जाएगा BD बराबर करके AE, तो AE के बटे में हमारा हो जाएगा EC। ये इस प्रकार से हमारा ये थेल्स प्रमेय हो गई। अब पाइथागोरस प्रमेय का कथन, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र होता है कि ये रहा आपका कर्ण का वर्ग, फिर ये रहा आपका लंब का वर्ग और ये रहा आपका आधार का वर्ग। यानी कि कहने का मतलब किन्हीं भी भुजाओं, अब यहाँ पर कुछ आपकी भुजाएं दी गई है, इन भुजाओं को स्थिति में बताना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज है और यदि वो समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण बताना। तो पहली 7, 24 और 25 हमारी भुजा दी है, 7, 24 और 25। तो हम देखते हैं, इन भुजा को मैं लिख के आपको बता देता हूँ। पहली भुजा हमारी 7 है, फिर 24 है और 25 है। तो देखें ध्यान से, इस सवाल को मैं सोल्व करके आपको बता दूँ। 7 तो 7 का वर्ग, फिर 24 तो 24 का वर्ग और फिर 25 तो ये आपका 25 का वर्ग। अब ध्यान से हम देखते हैं, 7 का वर्ग हमारा होता है 49, 7 का वर्ग 49 और 25 का वर्ग हमने लिख दिया। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625। अब यहाँ पर इनका वर्ग करने पर हम ये देखते हैं कि इन भुजाओं का जो योग है, किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं को आपस में जोड़ें। जैसे हमने अब 625 सबसे बड़ी भुजा है इसकी, अब मैं 576 में यदि मैं 49 को ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, हम प्राप्त कर लेते हैं 625। यानी कि इसमें इसको जोड़ा तो हमारा प्राप्त हुआ 625। और हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, ये कर्ण मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा, यानी कि अब इसमें कर्ण क्या प्राप्त हो गई, हमें कर्ण हो गई 25 प्राप्त। तो 25 सेंटीमीटर इसकी भुजा का कर्ण, तो ये आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार से इस सवाल को सोल्व करना। ऐसे अगला वाला सवाल है मान लो, तो उसका भी मैं वर्ग यहीं किए देता हूँ। यहाँ पर 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हमारा बन जाता है 9, 8 का वर्ग 64 और यहाँ पर 6 का वर्ग 36 है ना। तो यहाँ पर 36 और 9 यदि हम जोड़ते हैं तो यदि ये आपस में बराबर आते हैं तो हमारा समकोण त्रिभुज, तो आप आसानी से देख सकते हो कि 9 और 6 15 और 3 और 2 5, मतलब हमारा हासिल आया 3 और 4, तो ये हमारा 45 के लगभग आया 45। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। पहला वाला समकोण त्रिभुज है ना, और दूसरा वाला समकोण त्रिभुज नहीं है, और समकोण त्रिभुज है तो इसका कर्ण आपका 25 बनेगा। इसी प्रकार हम 13 को देखते हैं। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग होता है 25। यदि 144 में 25 जोड़ता हूँ, 5 4 9, 4 और 6 1, 169 दोनों बराबर आ गए। तो ये अतः यहाँ मतलब वर्ग करके देखना है बारी बारी से, जो मैंने आपको समझा के बताया। तो ये समकोण त्रिभुज है और इसका कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण है, तो इसका कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने ये सवाल समझा। इसके बाद हम अगला वाला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2 अंक या 3 अंक में आ सकता है आपका। यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इन वीडियो की सारे के सारे 5 वीडियो मैंने बना दिए हैं, 5 पार्ट। ये छठा पार्ट है और बाकी के पार्ट भी अभी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ABC एक त्रिभुज है जिनकी त्रिभुज में जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC। तो यहाँ पर हम देखते हैं ABC, जिसमें कहा गया है कि C समकोण है। तो हम एक चित्र बना के बता देता हूं मैं आपको, क्या आपको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो C जिसमें समकोण है, ध्यान से समझते हैं इस सवाल को हम। ये त्रिभुज है हमारा, इस त्रिभुज में C समकोण है, तो यहाँ पर A और यहाँ पर C लिख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ कहा गया है कि C समकोण है और हमें सिद्ध करके हमें बताना है, प्रूव डेट, कि A का वर्ग जो होता है, A का वर्ग हमारा 2AC है ना, C समकोण, तो A का वर्ग 2AC, और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, 2AC ला के बताना। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ लाके इसको। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये और ये भुजा बराबर रहेगी, बाकी की ये कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, तो ये इनके बराबर नहीं रहेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हमारा AC का वर्ग, फिर लंब का वर्ग ये आपका B है, लंब का वर्ग मतलब आपका BC का वर्ग, और आधार का वर्ग मतलब आपका AC का वर्ग। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, AC तो हमारा ऐसा का ऐसे रहेगा, कर्ण का वर्ग यहाँ पर AB है, ये हमने AB लिख दिया, तो कर्ण हमारा AB तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि दो भुजाएं बराबर AC हमारे BC के बराबर है, तो हम AC की जगह पे या तो BC रख दो या BC की जगह पे AC, तो हम BC की जगह पे AC को रखते हैं, तो ये हम लिख देते हैं AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। अब एक AC और एक AC
मिला के 2ac बन जाता है हमारा, 2ac का वर्ग। तो हम जो सिद्ध करने लाना था वो सिद्ध करके आपको बता दिया। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB का वर्ग 2AC के वर्ग, तो सिद्ध करके हमें बताना है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अभी हमने जस्ट इसका उल्टा एक सवाल किया है, यानी कि उसमें कहा गया था इसमें उसमें सिद्ध करना था, इसमें दिया है, मतलब आपको बताना है कि जो एक कोण आपका समकोण है। तो चित्र वैसा का वैसे ही बनने वाला है आपका। तो यहाँ पर हमने चित्र बना दिया इसका। अब चित्र बनाने के बाद हम देखते हैं ध्यान से, ये आप C समकोण बताना है, AB, यहाँ आप B का नाम दे देते हैं। अब इसको समकोण बताना है और हमें सिद्ध ये जो दिया है प्रश्न में कि AB का जो वर्ग है वो 2AC होता है ना, 2AC का वर्ग। अब यहाँ पर इसको मैं AB का वर्ग, तो AB का वर्ग 2AC, तो 2AC एक बार AC का वर्ग लिख दिया, फिर एक बार AC का वर्ग लिख दिया। और हम ये जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये AC का वर्ग है ना, ये AB है हमारा, है ना, AC का। तो AC की जगह पे मैं BC लिख सकता हूँ, तो BC हमने लिख दिया, ये BC और ये AC का वर्ग। तो मतलब हमें क्या प्राप्त हो गई, एक पाइथागोरस प्रमेय का कथन। और पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है और उसके सामने की भुजा कर्ण होती है तो वो पाइथागोरस प्रमेय बनती है। तो यह हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समकोण है। फिर आप देखते हैं सवाल पाइथागोरस प्रमेय से बनने वाले। पहला वाला सवाल देखते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। तो आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की, तो सीढ़ी की हमारी जो लंबाई है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी 8 मीटर ऊंचाई पर, तो सीढ़ी की जो हमारी लंबाई है त्रिभुज के अनुसार हम देखते हैं, ये हम त्रिभुज बनाते हैं। सीढ़ी की लंबाई हमारी 10 मीटर की है और ऊंचाई पर 8 पर जानी है और यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग। तो इसमें कर्ण है, सीधा सीधा मैं वर्ग करके बता देता हूँ। कर्ण आपका 10 है, लंबा आपका 8 है, 8 का वर्ग, और आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार आप जैसे ये A, ये B और ये C, तो आधार हमारा AC है तो AC का वर्ग कर देते हैं। तो 10 का वर्ग होता है 100 और 8 का वर्ग होता है 64। बराबर का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, AC का वर्ग ऐसा कैसे रहेगा, 100 में से 64 गया तो बचा हमारा कितना, 36, है ना। और 36 पे यदि हम AC जो वर्ग है इस पर रूट लगा देते हैं तो हमारा आ जाता है 6। तो इसकी लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर की लंबाई पर है। तो इसी प्रकार अगले सवाल में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, मैं आपको समझा देता हूँ वो भी किस प्रकार से। एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा ऊपरी सिरा 6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमें ऊपरी सिरा 6 मीटर की ऊंचाई पर है और दीवार से जो सीढ़ी की दूरी है वो 2.5 की है। तो यहाँ पर मैं आपको चित्र बना के बता देता हूँ, यहीं बना के बता देता हूँ, आपको खुद स्वयं सोल्व करना है इसको कैसे करना। जैसे ये हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है और इसकी दूरी है, तो दूरी उसकी 2.5 दी है और ऊंचाई आपकी 6 मीटर। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम 6 का वर्ग कर देंगे, है ना, और फिर कर देंगे प्लस करके 2.5 का वर्ग कर देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 6 का वर्ग बनता है आपका 36 और ये 2.5 मतलब 25 है, तो ये बनता है आपका 625। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा बनता है 25, तो ऐसा कैसा रह जाता है, 6 और 6 आपका बन जाता है 12 और ये 4, तो 42 25 और ये 42 25 किसका वर्ग होता है। ध्यान से देखते तो मेरे ख्याल से ये शायद 65 का वर्ग होता है। आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। हाँ बिल्कुल बराबर, ये 65 का ही वर्ग होता है। तो ये 65 का वर्ग मतलब ये 6.5 रूट के बाहर निकालेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको शॉर्टकट में इस सवाल को बताया है, आप स्वयं इसको सोल्व करें। अब आगे देखें। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊपरी सिरे पर से एक तार को एक सिरा जोड़ा जाता है। तो तार का दूसरा सिरा जो दूसरा सिरा है वो खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो खंभे से आधार खूंटे के किनारे की दूरी ज्ञात करनी है तथा तना हुआ तार की लंबाई आपकी 24 दी है। तो ध्यान से समझते हैं। तो जैसे ये चित्र बनाया, चित्र में ये जो तार है इसकी 24 दी हुई है और 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार को, तो ये आपका खंभा है 18 मीटर का। सिंपल सी बात है, दूरी ज्ञात करनी है तो इसको A, इसको B, इसको C नाम दे देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको डिटेल में लिखना। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर कर्ण आपका 24 दिया है, 24 का मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ 576 होता है और हमारा लंबा 18 दिया है तो 18 का वर्ग भी। ये चीज़ें क्या है, आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी होगी। तो आप इन वर्गों को अवश्य ही याद करें कि 18 का वर्ग कितना होता है। तो 18 का वर्ग 324 होता है। तो हम डायरेक्ट 18 का वर्ग कर देते हैं और दूरी इसकी हमें ज्ञात करनी, मतलब AC हमें ज्ञात करनी। यदि मैं बराबर के उधर ले जाता हूँ 576, तो 576 में से
मैं 324 को घटाऊंगा क्योंकि बराबर के उधर जाएगा, 324 तो माइनस का हो जाएगा, तो बचता है हमारा 576। आप स्वयं इनके कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, और यदि आप कैलकुलेशन नहीं आता तो फिर आप गणित में थोड़े से क्या होता है, आपके टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो 324 में आप डेडिकेशन करेंगे तो हमारा बनता है 252, है ना। 252 को रूट के बाहर आप आराम से निकाल सकते हैं। अब 252 रूट के बाहर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला तो है, लेकिन आप यदि इसको काटोगे तो ये 6 × 6 से बनेगा और × 7, तो इसका आंसर आपका आएगा 6√7, है ना। आप छोटी संख्या से भी काट सकते हो, रूट के बाहर निकाल सकते हो, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो अंतिम और आपके इस अध्याय के लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आकृति देखते हैं, 2 आकृतियां दी हुई है, इन आकृति को ध्यान से समझें। मैंने थेल्स प्रमेय आपको समझाई थी कि थेल्स प्रमेय में जो आपका AD है, AD के बटे में हमारा क्या हो जाएगा, BD, बराबर में AE के बटे में हमारा हो जाएगा EC, है ना। यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करनी है, मल्टीप्लाई आपस में इनका करते हैं, हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं किस प्रकार से इसका सवाल होने वाला है। मान रख देते हैं जैसा का जैसा, यहाँ पर 1.5 और यहाँ आपका 3 दिया है और यहाँ 1 दिया है, और ये हमें ज्ञात करनी है। आपस में इसका गुणा कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 30, मतलब यहाँ 3/1.5 क्रॉस गुणा किया तो 10 हटाएंगे, ये बन जाएगा 30, तो 15 दूना 30, तो इसकी भुजा जो AC आएगी वो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगला वाला सवाल भी आपको देखना है, तो यहाँ से इसके बटे में ये करते हैं तो डायरेक्ट AD, है ना, AD के बटे में हम 7.2 करते हैं, बराबर में यहाँ 1.8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5.4, क्योंकि ये और ये दोनों का अनुपात, ये और ये अनुपात दोनों समान होते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं तो AD के बराबर में, तो AD के बराबर हमारा क्या होगा, 18 × 7.2/5.4। अच्छा, ये मैंने पॉइंट हटाने का तरीका ये है कि 18 जो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और जो आपका ये 72 है, 72 से हमने 10 ले लिया, तो ये पॉइंट इसका खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या कैंसिल हो गया, इसका पॉइंट भी कैंसिल हो गया, इसका पॉइंट भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ 18 हमारा 54 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो इसको कितनी बार कट जाएगा, 3 ही कम 3 हो जाएगा, और 3 चौको 12, है ना, तो 3 ही कम 3 हो जाएगा, बचा हमारा कितना, 4, तो ये थोड़ा सा यहाँ से ये 3 कम नहीं, 3 दूना 6 होगा आपका, और यहाँ पर 10 इसके बटे में है तो ये 2.4, इसकी भुजा हमें प्राप्त हो जाएगी 2.4। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने समझा अध्याय 6 में जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले हैं उन क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम मिलते हैं, टाटा बाय बाय। और पुराने वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं।